जिसको 1 रुपया का सहारा नहीं रहेगा उसको 500 मिलेगा हर महीने, तो उसके लिए 500 5,000 है कि नहीं, बताइए आप ही। वही जो है सहारा, 600 रुपया वही सहारा मेरे। कभी 2,000, कभी 1,500, कभी 3,000, इतना तक पैसा मिला है। बड़ा बीमारी जब से हुआ है तब से। इतने बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। मुकीता खातून 80 बरस की हो चली हैं। 4 बेटों की मां मुकीता अकेले रहती हैं। 25 साल पहले रिक्शा चलाने वाले उनके शौहर बशीर गुजर गए थे। मुकीता के पास अब बस अपने शौहर की यादें, एक थका सा बल्ब, चंद बर्तन और किराए का एक कमरा है। इस कमरे का किराया मुकीता बीवी सोगरा वक्फ एस्टेट से हर महीने मिलने वाली 600 रुपए की पेंशन से चुकाती हैं। जैसे भी चले, खाए नहीं रहा, सुत रहे, भूखे प्यासे सो गए। हाँ बेटी झूठ नहीं बोलते, हमारा अल्लाह जानता। हाँ नहीं नीनावे बेटी, तुम बैठी रहेंगे, बैठी बैठी उधर जाएंगे, धीर आवेंगे। रहा तो खाया, न रहा तो पड़ जाओ। 600 का महीना मिले तो किराया दे देना के। साल 1896 में बीबी सोगरा वक्फ एस्टेट की स्थापना हुई थी। बीबी सोगरा अपने ज़माने की बहुत ही रोशन ख्याल महिला थी। दरभंगा, पटना, नालंदा, नवादा सहित 16 ज़िलों में इस वक्फ एस्टेट की प्रॉपर्टी और उसकी गतिविधियां हैं। लगभग 21,000 एकड़ ज़मीन जो है इस वक्फ एस्टेट के पास में है। बीबी सोगरा ने जब अपने वक्फ एस्टेट का वक्फनामा बनाया, यानी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसमें ज़रूरतमंद महिलाओं को खास तरजीह दी। बिहार के नालंदा के सब्बैत में रहने वाली 66 साल की फातिमा का सहारा भी बीबी सोगरा वक्फ एस्टेट से मिलने वाली पेंशन है। शादी के 3 साल बाद ही पति उन्हें छोड़कर चले गए, जिसके बाद फातिमा अपने पिता के घर रहने लगी। जब अब्बा मेरे जाए लगे तो ही कला सेंटर रशीद खान को अब्बा बोली, जय रशीद हम तो चले जाएंगे, मेरी बच्ची का क्या हाल हो। तो ही बोली कि ठीक है, घबराइए मत, 500 रुपया माफ कि इन साल से अल्लाह ने समझे कि एक ठो यहीं पर है मिराज, तो वो बेचारा कर दी। ऐसा ऐसा आदमी बस्ती पर खा रहा हो आप, हम कहा बाबू बनवे न किया। इन साल से मेरे 400 रुपया वो भी आवे लगा, तो बता दिए 900 रुपया हो गया ना, तो 900 रुपया हो गया तो मेरे लिए राहत हो गया ना। फिलवक्त बीबी सोगरा वक्फ एस्टेट से बिहार के नालंदा, नवादा, गया, शेखपुरा के इलाकों में रहने वाले 113 जरूरतमंदों को मासिक पेंशन या वजीफा मिलता है। ये पेंशन विधवा, परित्यक्त औरतों के साथ साथ दिव्यांग पुरुषों को मिलती है। पूरे हिंदुस्तान में जो एक चर्चा है वक्फ के संशोधन का, और जो 2025 संशोधन के तौर पे देखा जा रहा है, तो उसमें 2 तरीके की बातें बड़ी जोर से उठाई जा रही है और कही जा रही है। एक कही जा रही है कि महिलाओं की भागीदारी नहीं है, दूसरी कही जा रही है कि जो हाशिए पर के लोग हैं, जो पासमानदा लोग हैं, उनकी भागीदारी नहीं। जब अब महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं तो सोगरा बीबी खुद 1896 से लेकर के अपने जीवन काल यानी जो है 17 मार्च 1909 तक एज ए मुतवल्ली के तौर पे काम किया। तो पूरी लीडरशिप एक बार जो है महिला के हाथ में रहा, और बार जब उनके हाथ में था तो तमाम तरीके की जो समस्याएं महिलाओं से संबंधित होती है उसका उन्होंने ख्याल रखा। बीबी सोगरा वक्फ एस्टेट से मासिक पेंशन के अलावा बीमार लोगों को मदद भी मिलती है। शकीला खातून ऐसी ही एक जरूरतमंद हैं। शकीला ज्यादातर समय अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखती हैं। उनके बेटे और पति की मृत्यु हो चुकी है। बीते 1 साल से अपने इलाज के लिए उन्हें बीबी सोगरा वक्फ एस्टेट के साथ साथ पटना के महावीर कैंसर अस्पताल से मदद मिल रही है। बनाते थे बीड़ी तो पी लेते थे, और कभी खैनी गोली सब कभी नहीं इस्तेमाल किया है। और सादा पान भी खा लेते थे कभी कभी, ज्यादा वाला भी नहीं खाया है। और सही हल्का हल्का दाना ऐसा होते 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 यानी यहाँ तक छेक लिया, जो ऑपरेशन हुआ है ना यहाँ तक छेक लिया। तो पैसा के चलते कोई देखवाइए ना, उससे करते करते बढ़ते गया बीमारी, और तब बहुत ज्यादा हो गया, तब दिखाया गया। कोई बीमारी जब से हुई ना तो वहाँ स्टेट में जाते थे तो इन लोगों को पता नहीं था कि कैंसर है, तो बीमारी लेके देते थे, कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 500,
ऐसा ही 1000 मिलता था। फातिमा, शकीला, मुकीता कुछ ऐसे ही किरदार हैं जिनको मिलने वाली छोटी सी पेंशन या वजीफा हम बाहरी दुनिया के लोगों को बहुत छोटी सी लग सकती है, लेकिन दरअसल ये उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। बीबी सोगरा वक्फ एस्टेट से मदद पा रही इन महिलाओं को नए वक्फ कानून के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। सरकार नया कानून बना रहा है वक्फ को लेकर के, कुछ ऐसा सुने आप? ना